जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक 8वें अध्याय का 9वां वचन। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। नूह के समय में जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय में जहाज में लोग यात्रा कर रहे हैं। जब पानी बंद हो चुका था, उस वक्त नूह ने कौवा को बाहर भेजा और कबूतर को बाहर भेजा, और कबूतर वापस आया और उसे उसने हाथ पकड़ के अंदर ले लिया था, लेकिन कौवा वापस नहीं आया। वहां पर देखिए, कौवा इधर उधर टहल चुका है, और टहल के देखने के वक्त में उनके लिए बहुत सारे स्थान और ठहरने के लिए, पैर रखने के लिए मिला था। सड़ा हुआ शरीर और सड़ा हुआ लाश और सड़ा हुआ जानवरों का शरीर, मनुष्य का शरीर, ये इधर उधर गंदगी है, वो सब में वो बैठ सकता था। इसलिए वह नूह ने उसको वापस नहीं लिया, उस कौवा भी वापस आना नहीं चाहा। और देखिए, कबूतर को तो ऐसा नहीं है, और कबूतर ऐसे कौवों की तरफ गंदगी में बैठने वाला नहीं है। उनको साफ सुथरा स्थान चाहिए, और सारे जगह में उतना गंदगी है, सड़ा हुआ मांस है और सड़ा हुआ शरीर है, इसलिए कबूतर वहां टहल नहीं सकता। तुरंत वापस आया तो जहाज में नूह ने वापस ले लिया। इस कौवा को हमें ये दर्शाता है, ये हमारा पुराना जिंदगी। मसीह में आने के पहले हम ऐसे गंदगी में रहते थे, शराबों में, और जितने भी शैतान की बातें हैं उसमें फंस चुके थे। वो सब हमारे लिए अच्छा लगा, इसलिए मनमानी जीवन बिताए हैं और पाप करते आए, इसलिए वो हमें गंदगी में रहना पड़ा। लेकिन मसीह में आने के बाद हम पवित्र बन जाते हैं, हमारा विचार बदल जाता है, हमारा सोच विचार में बदलाव, हमारा कर्तव्य में बदलाव, हमारा काम में, चाल चलन में, हमारा रवैया में बदलाव आ जाता। हम कबूतर के समान हैं। हम पुराना पीछे जिंदगी में फिर कभी भी लौट नहीं सकते हैं। यदि पवित्रता में रहेंगे, उस कबूतर के समान उस प्रभु के पास वापस आने के लिए जब कोशिश करेंगे, फिर से प्रभु अपने हाथ बढ़ा के आपको सुरक्षित जगह में, जहाज के अंदर जैसे सुरक्षित रखा था, वैसे प्रभु अपने आप में आपको सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया।